अक्सर हम सबको अपने जीवन में लक्ष्य दिखाई नहीं देता। कभी लक्ष्य होता है लेकिन उसे पाने का हौसला नहीं होता। आखिर ये कौन सी उलझनें हैं जो हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकती हैं? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब इस बुक में दिए गए हैं। दी एल्केमिस्ट सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहा की कहानी है जो स्पेन के शहर एंडलुसिया में रहता है। उसे दुनिया देखने का बहुत शौक है। एक बार उसके पिताजी ने उसे कहा, अगर दुनिया देखनी है तो चरवाहा से अच्छा कोई काम नहीं। वह चरवाहा बन जाता है। अब वह अपनी भेड़ों को एक गांव से दूसरे गांव ले जाने लगा। इससे उसको दो फायदे हुए। एक तो उसका घूमने फिरने का शौक पूरा हुआ और दूसरा वह अपनी भेड़ों की ऊन बेचकर पैसे भी कमाने लगा। सैंटियागो जब ऊन बेचने शहर जा रहा था तो बीच रास्ते में रात होने पर वह अपनी भेड़ों को एक चर्च में ठहरा देता है और खुद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। एक बार फिर उसको वही सपना आता है जो पहले कई बार आ चुका है कि कोई उसे एक पिरामिड के पास ले जाता है और बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारा खजाना है। और जब वह सपने में उस खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचने वाला होता है, हर बार की तरह इस बार भी उसकी नींद खुल जाती है। इससे वह बहुत परेशान होता है क्योंकि यह उसे कभी पूरा होने वाला नहीं लगता। अब वहाँ पर एक महिला उसके पास आती है जिसके बारे में बताया जाता है कि वह महिला सपनों का अर्थ बताने वाली है। वह सैंटियागो को कहती है कि वह उस खजाने का पता उसे बता सकती है, लेकिन उसके बदले में उसे खजाने का 10वां हिस्सा देना होगा। वह उसकी बात मान लेता है। वह महिला बताती है कि सैंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड में जाना पड़ेगा। वहाँ उसे इतना खजाना मिलेगा कि वह अमीर हो जाएगा। सैंटियागो पूछता है कि इजिप्ट के पिरामिड कैसे जाया जा सकता है। महिला कहती है कि उसे नहीं पता सपना कैसे सच किया जा सकता है, वो सिर्फ सपने के बारे में बता सकती है। सैंटियागो को ये सब बातें झूठी लगती हैं। वह सोचता है कि उसने यहाँ आकर अपना समय बर्बाद किया। अब वह एक बाजार में चला जाता है और किताब खरीदकर पढ़ने लगता है। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आकर बैठ जाता है और पूछता है कि कौन सी किताब पढ़ रहा है। सैंटियागो को यह सब अच्छा नहीं लगता, वह चिढ़ जाता है। लेकिन उसके पिता की कई बात उसे याद आ जाती है कि बड़े व्यक्ति का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। वह उस व्यक्ति को बताता है कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। इस पर बूढ़ा व्यक्ति उसे कहता है कि वह किताब उसने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो सैंटियागो उसे पूछता है कि इस किताब में क्या लिखा है। तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि किताब हमें बताती है कि किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत खुद चुनता है, किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत बनाने वाला और बिगाड़ने वाला खुद ही होता है। और इस किताब का अंत बताता है कि संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। सैंटियागो पूछता है कि संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि इस दुनिया में रहते हुए हम खुद पर से अपना नियंत्रण खो देते हैं और जहाँ हमें किस्मत ले जाती है वहाँ चलना शुरू कर देते हैं। यही संसार का सबसे बड़ा झूठ है। बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो को कहता है कि खजाने तक पहुँचा जा सकता है। वह कहता है कि मैं सलेम का राजा हूँ, मुझे भी घूमने का शौक़ है। जब हम जवान होते हैं हमें सब कुछ मालूम होता है कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी किस्मत क्या है। हम उसे पूरा करने से नहीं डरते और पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन समय गुजरने पर कोई नकारात्मक शक्ति हमें घेर लेती है जो कहती है कि तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं लेकिन किस्मत पर भरोसा होना चाहिए। हम किस्मत पर सब कुछ छोड़ देते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जबकि हम दिल से कोई चीज़ चाहते हैं तो वो हमारा लक्ष्य बन जाती है और पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। राजा सैंटियागो कहता है कि वह खजाना बता सकता है लेकिन उसे इसके बदले में उसकी भेड़ों का 10वां हिस्सा चाहिए। सैंटियागो कहता है कि वह भेड़ों के बजाय खजाने का 10वां हिस्सा दे सकता है। सैंटियागो पूछता है कि खजाना कहाँ मिलेगा। राजा कहता है कि इजिप्ट के पिरामिड के पास। अब सैंटियागो को यकीन हो जाता है क्योंकि उस महिला ने भी उसे यही कहा था। सैंटियागो अफ्रीका जाने का टिकट ले लेता है। बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो को कहता है कि भगवान ने सबके लिए रास्ता बनाया है, बस पूरे विश्वास के साथ उसके बनाए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है और जो भी बाधाएं आएँ उनको पार कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो को 2 पत्थर देता है कि अगर उसे फैसला लेने में दिक्कत आए तो थैले में से दोनों में से एक पत्थर निकाल ले, जिसमें से ब्लैक स्टोन हाँ का प्रतीक है और वाइट ना का। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो कहता है कि जहाँ तक संभव हो सके तुम अपने फैसले खुद ही ले, ना कि पत्थरों के द्वारा। बूढ़ा व्यक्ति सैंटियागो कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना, अपने सपने को कभी मत छोड़ना और तब तक अपने रास्ते पर चलते रहना जब तक तुम परिणाम तक ना पहुंच पाओ। दोस्तों, इस पूरी कहानी में समझने लायक बात यही है कि तुम अपने सपनों को कभी मत छोड़ो जब तक तुम उन्हें पा ना लो। चाहे रास्ते में कितनी परेशानियां आएँ, हमेशा हिम्मत बनाए रखना, आगे बढ़ते रहना। अफ्रीका यात्रा के दौरान भी उसे बहुत सी परेशानियां आई। पैसे चोरी हुए और एक दुकान पर काम करना पड़ा ताकि वह खाना खा सके और वहां से आगे इजिप्ट जाने के लिए पैसे कमा सके। लेकिन इजिप्ट जाने तक के लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल था। एक बार उसका मन वापस जाने का भी हुआ, लेकिन फिर उसे बूढ़े व्यक्ति की बात याद आ जाती है कि हमें अपना ख्वाब कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और फिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है। रास्ते में सैंटियागो को एक अंग्रेज भी मिलता है जो एल्केमिस्ट यानी धातु बनाने वाले को ढूंढने जा रहा था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह धातु को पिघलाकर सोना बना सकता था।
लेकिन वहाँ पर कबीलों में हो रहे युद्ध की वजह से सैंटियागो इजिप्ट नहीं जा सकता था, इसलिए वह भी अंग्रेज़ के साथ एल्केमिस्ट के घर चला गया। एल्केमिस्ट अंग्रेज़ से पूछता है, तुम 10 साल से मुझे ढूंढ रहे हो, क्या इन 10 सालों में कभी तुमने खुद से सोना बनाने की कोशिश की? अंग्रेज़ कहता है नहीं। एल्केमिस्ट कहता है किसी चीज़ का आविष्कार करने में कोशिश ही सबसे सरल उपाय है, जाओ और कोशिश करो, तुम खुद ही सीख जाओगे। और वहाँ पर सैंटियागो अपनी बुद्धिमत्ता की बदौलत वहाँ के सरदार से 50 सोने की मोहरें भी प्राप्त करता है। और फिर इसके बाद एल्केमिस्ट सैंटियागो को कहता है कि वह उसे खजाने वाली जगह ले जाएगा। वो दोनों वहाँ पर एक सन्यासी के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ एल्केमिस्ट तांबे के धातु को सोने में बदल देता है। वो उसके 4 टुकड़े कर देता है, जो एक अपने पास, एक सैंटियागो को तथा 2 टुकड़े सन्यासी को दे देता है। एल्केमिस्ट के वापस चले जाने पर सैंटियागो आगे खजाने की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ पहुँचकर खुदाई करने लगता है। वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो उसका सोने का टुकड़ा छीन लेते हैं और सोचते हैं कि टुकड़ा यहीं ज़मीन से निकला है। उसके बाद सैंटियागो उनको अपनी पूरी बात बताता है और उस खजाने के बारे में भी बताता है। लुटेरों में से एक हंसता है और कहता है कि एक सपना उसे भी आया है कि स्पेन के एक चर्च में एक पेड़ है जहाँ चरवाहे अपनी भेड़ के साथ सोया करते थे, जिसके नीचे खजाना छिपा है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ वहाँ उसे ढूंढने जाऊँ। इस पर सैंटियागो समझ जाता है कि खजाना वहीं पर है जहाँ उसे सपना आया था, चर्च में पेड़ के नीचे, क्योंकि वो साइकोमोर का पेड़ है और साइकोमोर इजिप्ट का सिंबल है जिसे उसे इजिप्ट दिखा। वह वहाँ जाता है और खजाना प्राप्त करता है। इस कहानी से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। जब तुम पूरे दिल से कोई चीज़ पाना चाहते हो तो तुम उस विश्वास की शक्ति के सबसे नज़दीक हो जो हमेशा सकारात्मक होती है। जैसे कई लोगों के मना करने के बाद भी सैंटियागो ने खजाना पाने की चाहत नहीं छोड़ी। ऑथर कहते हैं किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सोचिए अगर सैंटियागो भी यही सोच लेता कि उसकी किस्मत होगी तो खजाना स्वयं उसके पास आ जाएगा, तो वह कभी अमीर नहीं हो पाता। इसलिए किस्मत में यकीन रखने की बजाय हर चीज़ के लिए पूरी मेहनत के साथ कोशिश करना जरूरी है। सपने सच होने की संभावनाओं से जीवन मनोरंजक होता है। ऐसा तब हुआ जब सैंटियागो को विश्वास हो गया कि कई लोग खजाने के बारे में एक ही पता बता रहे हैं, तो वह अब खजाने के बहुत नज़दीक है। ऑथर कहते हैं कि लोग जीवन के किसी भी समय अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हैं। कोई वक्त, उम्र और परिस्थिति इस पर असर नहीं डाल सकती। सैंटियागो छोटे बच्चे ने ऐसा किया है। ऑथर कहता है कि मैं ना भूत में न भविष्य में रहता हूँ, मैं सिर्फ वर्तमान में दिलचस्पी रखता हूँ, क्योंकि जीवन इसी क्षण में है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ एक चीज़ ऐसी होती है जो सपनों को हासिल करना असंभव बना देती है, वो है असफलता का डर। ऑथर कहते हैं कि जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम हमेशा पहले से बेहतर होने की कोशिश करते हैं, और जब हम बेहतर होने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। कहते हैं कि सीखने का केवल एक ही तरीका है, वो है कर्म के जरिए। आपको जो भी जानने की ज़रूरत है वो अपने सफ़र से सीखिए। हर व्यक्ति के साथ एक प्रॉब्लम होती है, उसको ये तो पता होता है कि दूसरे को क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी पर ध्यान नहीं देते। अगर हम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें तो जीवन अपने आप बेहतर हो जाएगा। ऑथर कहते हैं कि रहस्य इसी वर्तमान में है। वर्तमान पर ध्यान देकर आप अपने आप को निखार सकते हैं। अपने वर्तमान को निखारिए, भविष्य अपने आप ही शानदार हो जाएगा। दी एल्केमिस्ट में ऑथर ने एक शानदार कहानी को क्रिएट किया है। ऐसे ही उत्साहवर्धक कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन समय पर पहुंच जाए।